आज सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर आसमानी आफत की और इसी से फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत। बड़ी खबर भारी बारिश के बीच हिमाचल के मंडी से सामने आई है तस्वीर चौंकाने वाली। ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं। मंडी के सिराज वैली में बादल फटने से जबरदस्त तबाही। धुनाग बाजार में पहाड़ से भीषण मडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। कीचड़ साथ लेकर बड़ी तादाद में पेड़ बहकर चले आए। 4 फुट तक कीचड़ भरा रहा। घर दुकानों के दरवाजे बंद हो गए। 130 परिवार प्रभावित हुए हैं। 60 दुकानें तबाह हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पहाड़ पर किस तरीके से तबाही आई। हिमाचल की ये तस्वीर है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंडी की तस्वीर, मडस्लाइड से कोहराम मचा, चीख पुकार मच गई बादल फटने के बाद। थुनाग बाजार की ये तस्वीर है, जहां पर पहाड़ के मडस्लाइड के साथ बहकर आए पेड़ों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बादल फटा और उसके बाद पानी का तेज प्रवाह अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और पेड़ों को बहाकर लेकर आया, जिससे रिहायशी इलाके में तबाही मच गई। कई घर उस जद में आ गए और वो इस धारा प्रवाह के साथ बहते हुए चले गए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंडी की ये तस्वीर है, मडस्लाइड की वजह से जबरदस्त कोहराम, इस पूरे इलाके में तबाही मची है। अब आपको सिराज घाटी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे मडस्लाइड ने पूरे इलाके को मलबे में भर दिया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, मलबा अपने साथ पेड़, पत्थर, घर सब कुछ बहाकर लेकर चले गए। और अब बड़ी खबर हिमाचल से ही, जहां पर 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने तबाही मचाई है। हरियाणा हिमाचल को जोड़ने वाला बद्दी पुल पानी में बह गया। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी वजह से तबाही हुई है। मढ़ावाला नदी में उफान है। पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया। नेशनल हाईवे पिंजौर बद्दी पर आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, नदियों का बढ़ता जलस्तर किस तरीके से तबाही मचा रहा है और किस तरीके से हाईवे का एक हिस्सा पानी की जद में आ गया, उसके साथ बह गया। फिलहाल इस हाईवे पर आवाजाही को बंद करना पड़ा है। नेशनल हाईवे है पिंजौर बद्दी पर, जिस पर फिलहाल आवागमन रोक दिया गया है। बद्दी से जुड़ा बरोटीवाला और नालागढ़ का संपर्क भी कट चुका है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने आफत यहां पर मचाई है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये इंडस्ट्रियल इलाका है। जल प्रलय से यहां पर बड़े नुकसान की खबर है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्दीक कर रही हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तबाही मची है। और चलिए अब आपको मनाली लेकर चलते हैं। मनाली में बाढ़ बारिश का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। उफनती नदी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। तो मनाली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनाली से भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप देखिए, मनाली में पानी की तेज धार किस तरीके से किनारे खड़ी गाड़ी को तिनके की तरह भाग कर लेकर चली। लगा ही नहीं कि ये गाड़ी है, लगा कि ये कोई खिलौने वाली गाड़ी। मनाली की तस्वीर देखिए, जहां पर पर्यटक पहुंचे। अब इस लाल रंग की कार को देखिए, पानी की जद में ये लाल रंग की, मैरून रंग की कार आई और पानी के साथ बहते हुए चली गई। अब इस सफेद रंग की कार को देखिए, ये सफेद रंग की कार भी धीरे धीरे किनारे से बहते हुए आई और पानी की मुख्य धारा में जैसे आई, तिनके की तरह, जैसे कोई खिलौने की गाड़ी हो, वो बहती हुई चली गई। और चलिए बड़ी खबर है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर विकास नगर से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। सैलाब में फंस गई यात्रियों से भारी बात। किसी तरीके से मुसाफिरों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। रामगढ़ रपटे पर अचानक पानी का बहाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से शिमला बाईपास से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा था। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से ये बस पानी की तेज धारा के बीच फंसी। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरीके से लोग खिड़कियों से बाहर निकले, बस के ऊपर चढ़े, बस से बाहर निकल कर आए और खुद को सुरक्षित किया। और एक बार फिर से आपको हिमाचल लेकर चलते हैं। मनाली की तस्वीर दिखाते हैं। पानी का प्रहार पल भर में किस तरीके से सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। एक बस बह गई जो इस पानी की चपेट में आ गई। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये मनाली की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पानी की तेज बारिश। इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि छोटी छोटी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई चली गई। अब इस बस को देखिए, लंबी चौड़ी बस है, करीब 100 के आसपास की सीटिंग कैपेसिटी होगी इस बस की। पानी की तेज धार में समा गई बस। फिर कहां बस, सब जगह पानी पानी नजर आया। तो ये तस्वीर आपने देखी है। अब हिमाचल के कुल्लू से आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उफनती ब्यास नदी कहर बरपा रही है। कुल्लू में बाढ़ बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। उफनती ब्यास नदी में 4 ट्रक बह गए।
कार बहते आपने देखी, आपने बस बहते देखी, अब ट्रक बहते हुए देखिए। उफनती ब्यास नदी में लगातार कटान किनारों से और किनारे पर जो ट्रक खड़े थे, आप सोचिए पानी की तेज धारा, कई टन वजनी ये ट्रक होते, लेकिन वो भी तिनके की तरह बह गए। ये आप तस्वीर देखिए, उफनती ब्यास नदी में कटान, और कटान की वजह से जो किनारे का जो इलाका था वो धीरे धीरे पानी में समाता चला गया। तो ये तस्वीर आपने देखी। अब देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं। विकराल बाढ़ में गाड़ियां बह जाने की 5 तस्वीरें हमने एक साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। सांबा में आप देखिए किस तरीके से कार बह गई। मंडी की तस्वीर देखिए, छोटी छोटी कारें जो है वो किस तरीके से खिलौने के गाड़ियों की तरह बहती हुई चली गई। मनाली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर अलग अलग कारें कैसे पानी में समा गई हैं। कुल्लू की तस्वीर देखिए, जहां पर ट्रक ही पानी में समा गया। हल्द्वानी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके से जो पहाड़ी राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। अब एक और बड़ी खबर आपको हिमाचल के मंडी से बताते हैं। उफनती ब्यास नदी ने मंडी जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। नदी के तेज बहाव में 50 साल पुराना पुल टूट गया। 5 सेकंड में ब्यास नदी में समा गया लोहे का ये पूरा ब्रिज। ये तस्वीर आपके सामने है। अब सोचिए कि कितनी तेज धारा हो। अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है रविवार सुबह 11 बजे की, और दूसरी तस्वीर है रविवार यानी कल की ही शाम 6 बजे की। पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नदी का पानी कैसे पुल के ऊपर से बह रहा है, यानी पानी ओवरफ्लो हो रहा था। लेकिन शाम आते आते इसी पुल पर पानी का प्रहार इतना जबरदस्त हो गया कि ये पूरा पुल आप देखिए किस तरीके से टूटकर पानी में समा गया। उसके बाद पुल वहां पर नहीं बचा तो सिर्फ और सिर्फ पानी। बाढ़ बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल में जल प्रलय से क्या कुछ हालात है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। हिमाचल में 2 दिन तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है। हिमाचल में कुल 765 सड़कें बंद रखी गई हैं क्योंकि वहां पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। 48 घंटे में 20 बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। अचानक बाढ़ आने की वजह से 17 सूचनाएं ऐसी मिली हैं कि पहले सब कुछ सामान्य था, अचानक से वहां पर पानी आ गया। लैंडस्लाइड बाढ़ की वजह से 30 घर तबाह हुए हैं। इसके साथ ही पनबिजली जो प्रोजेक्ट है उसे एहतियातन बंद किया गया है। सोलन में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का और बाढ़ का। तो ये हिमाचल के अलग अलग इस इलाकों की स्थिति है। अब हिमाचल से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कार सवार ने कैसे मौत को मात दे दी, 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। बीते 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश से आ रही तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन से सामने आई है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ अचानक दरक उठा। इस दौरान पहाड़ से पत्थर के टुकड़े नीचे आने लगे, लेकिन लोगों की सांसें तब थम गईं जब एक कार सवार मौत को छूकर निकल गया। लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ से अचानक एक बोल्डर आ गिरा। कार सवार किस्मत का धनी रहा कि वो बोल्डर गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले वहां से गुजर गया। और अब बड़ी खबर हिमाचल के तीर्थ स्थल मणिकर्ण साहिब से। मणिकर्ण साहिब में भीषण लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया है। उफनती पार्वती नदी में पहाड़ का मलबा गिर गया। इसके बाद की तस्वीरें देखिए। मणिकर्ण का पूरा इलाका कुल्लू के पार्वती घाटी में पड़ता है, जहां से पार्वती नदी बहती है। लेकिन पानी की तेज धार में किस तरीके से सब कुछ अपने साथ निगलने को बेताब दिखाई दिया, और उसी बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर इस नदी में गिर गया और इसके कई सारे टुकड़े इस पानी के साथ बहते हुए आगे चले गए, जिसकी वजह से आगे के इलाके प्रभावित हुए हैं, वहां पर नुकसान पहुंचा। अब एक बार फिर से आपको कुल्लू लेकर चलते हैं, जहां पर भारी बारिश और उसकी वजह से लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से तबाही हुई है। कटाव की वजह से कई घर पानी में बह गए। गांधीनगर में पानी के तेज बहाव में मकान बह गया। अब ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो किनारे के मकान हैं, कार, ट्रक, बस सब कुछ बहते हुए आपने देखा। अब घर को बहते देख लीजिए। जो किनारे पर मकान बने हुए थे, किस तरीके से जब पानी का तेज बहाव उन तक पहुंचा तो ये मकान भी टूटकर बिखर गए। किसी का आशियाना था, लोग इसमें अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन ये सब कुछ पानी में बर्बाद हो गया। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ बारिश की वजह से मोहाली से लेकर मनाली तक
किस तरीके से कई घरों को अपने साथ बाढ़ और बारिश बहा कर ले गया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुंछ, कुल्लू, मनाली और मोहाली की ये तस्वीरें हैं। और हिमाचल के मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंडी जिले का पंडोह इलाका, 100 साल पुराना पंडोह पुल ब्यास नदी के उफान में बह गया। भारी बारिश के बाद पंडोह बांध से पानी छोड़ा गया था। ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये पंडोह बांध, जहां से पानी छोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या हुई? छोड़े जाते वक्त इलाके में एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात थी, जिन्हें ब्यास नदी के किनारे के इलाकों से कई परिवारों को उन्होंने रेस्क्यू किया था। लेकिन पानी का तेज बहाव देखिए, जो ब्रिज था वो ब्रिज इस पानी की भेंट चढ़ गया। रविवार को पंडोह डैम से ब्यास नदी में पानी छोड़ा गया था। उसके बाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1,62,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से छोड़ा गया, जिससे मंडी शहर से लेकर आगे तक ब्यास नदी करीब 15 घंटे तक खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बहती रही। ब्यास नदी के तूफान ने 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्यास नदी के किनारे बसे लोगों को एहतियातन 2 दिन घरों से दूर रहने के लिए कहा गया है। भारी बारिश के बाद मंडी के बग्गी शहर में गाद जमी हुई है, जिससे वहां से हटाने का काम चल रहा है। इससे वहां पर पानी कम छोड़ा जा रहा है, इससे परेशानी बढ़ी हुई है। पहले उस गाद को हटाने का काम भी वहां पर एजेंसियों के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अब आपको कुल्लू मनाली हाईवे से एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल दहलाने वाली तस्वीर है। कुल्लू मनाली हाईवे का एक हिस्सा जमींदोज। हाईवे के एक तरफ की सड़क में कटान हुआ है। 100 मीटर का हिस्सा इस सड़क का उफनती नदी में बह गया। चिचोगा गांव के पास हाईवे का ये हिस्सा रहा है। आप सोचिए सड़क कितनी मजबूती से बनती है, और खास तौर पर नेशनल हाईवे। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, कितनी मोटी ये सड़क, लेकिन पानी का तेज बहाव इस सड़क को तोड़ते हुए चला गया। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में उफान है कई जगहों पर। ब्यास नदी सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। बड़ी खबर है कोटली तुंगल कस्बे इलाके से, जो हिमाचल के मंडी जिले को पंजाब के जालंधर से जोड़ता है। कोटली जोगिंदरसर को जोड़ने वाला पुल बह गया। उफनती ब्यास नदी में देखते ही देखते ये पुल बहता चला गया। ब्यास नदी के तुंगल वैली की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से बाढ़ की वजह से हादसा, और ये पुल जो आपको दिखाई दे रहा है लाल घेरे के अंदर, ये पुल धीरे धीरे देखते देखते पुल का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि बाढ़ का पानी इस पुल को अपने साथ बहाकर लेकर चला। और चलिए अब अगली तस्वीर है हिमाचल के लाहौल से। हिमाचल के लाहौल में सिसु में बाढ़ बारिश की वजह से बर्बादी हुई है। लाहौल के सिसु में नदी पर बना ब्रिज टूट गया। पुल टूटने की वजह से गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं ताकि इस पार से उस पार आसानी से आया जा सके, लेकिन आप देखिए ये पुल सबसे ज्यादा टूट रहा है। हमने हिमाचल के मंडी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए पुल पहले से ही जर्जर स्थिति में था, लेकिन बचा खुचा पुल धीरे धीरे पानी के इस तेज बहाव के साथ ना सिर्फ बह गया, बल्कि जो किनारे का हिस्सा था वो भी बहता हुआ चला गया। अब तस्वीर देखिए, ये पहले की तस्वीर है, किस तरीके से इस पुल से आवागमन होता था, गाड़ियां तक आ जाती थी, चली जाती थी। लेकिन अब की तस्वीर देखिए, कोई पुल वहां पर बचा नहीं है, यानी इस पार से उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी। और चलिए अब 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी की जिद, पानी का उफान, और उस तूफान के साथ सब कुछ किस तरीके से बहता चला गया। लाहौल में ब्रिज बह गया। मंडी की तस्वीर देखिए, कुल्लू की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो किनारे के स्ट्रक्चर है वो टूटते चले गए। उधमपुर, चमोली, मणिकर्ण साहिब और जोगिंद्रनगर की तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में 14 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना बनी है। आज के लिए किन किन जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो इन इलाकों पर नजर डालिए। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर, हिमाचल के ये इलाके, यहां पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन इलाकों में जो रेड लाइट में आपको जगहों के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर, यहां पर रेड अलर्ट है, यानी यहां पर जबरदस्त बारिश होने वाली है। इसके साथ ही शिमला, सोलन और सिरमौर में
ऑरेंज अलर्ट, यहां भी आपको संभल कर रहने की जरूरत है। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की। अब 1 मिनट में बाढ़ बारिश से कैसे कार बह गए, ट्रक से लेकर बस तक सब कुछ किस तरीके से पानी में बहता चला गया, 5 तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं और आप देखिए बाढ़ बारिश की वजह से कैसे बर्बादी, पानी का प्रवाह कितना ज्यादा। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में देखिए लाल घेरे के अंदर सफेद रंग की कार तिनके की तरह बहती हुई चली गई। आप दूसरी तस्वीर में देखिए बस, बड़ी बस, करीब 100 लोग बैठते होंगे, वो बस भी बह गई। इसके अलावा कार बस तो छोड़िए, तीसरी तस्वीर देखिए, ट्रक बड़ा सा हिस्सा कई टन का होता है लेकिन वो भी तिनके की तरह बहता हुआ चला गया। अब चौथी तस्वीर देखिए, अब जिन पुल से होकर ये कार, ट्रक और बस गुजरते हैं वो पुल भी पानी की भेंट चढ़ गया। सड़क का हिस्सा, कार, पुल, ट्रक, उसके बाद आप देखिए सड़क भी किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में सड़क जो है वो पानी की भेंट चढ़ गई। और अब मानसूनी आफत से जुड़ी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों में भी तबाही हो रही है। दिल्ली में मानसून की तैयारियों की पोल खुल गई। भारी बारिश और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। अब तस्वीर आप देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि यह देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। खतरे के निशान के पास यमुना का जलस्तर पहुंच गया। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में एहतियातन आज सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। आज भी भारी बारिश की आशंका है, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, सड़क आपको नहीं दिख रही होगी। ये हाईफाई इलाके दिल्ली के सभी पानी पानी है। थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली का यह हाल होता है कि पानी कैसे निकले ये तस्वीर नहीं साफ हो पाती है और उसके बाद हर ओर पानी पानी। अब देखिए बारिश का खेल, दिल्ली का सिस्टम फेल कैसे हर बार होता है, इस साल भी वही हुआ है। जगह जगह जल भराव है। दिल्ली के इलाके में कई किलोमीटर तक जाम लग गया है। तालाब में मंत्री साहब का भी घर आप देखिए किस तरीके से उसमें भी पानी घुस गया। आवाजाही में परेशानी लोगों को हो रही है। जनता का जाहिर सी बात है बुरा हाल है। आज भी अलर्ट है। सवाल क्या तैयारी, लेकिन तैयारियों की तस्वीर आपके सामने है। अलग अलग इलाकों में जाहिर सी बात है तैयारी है नहीं, सिर्फ बातें होती हैं दिल्ली को लेकर और इसीलिए थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली वाले परेशान। बाढ़ बारिश की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। दिल्ली की सड़कों पर पानी भर जाता है। अब लोग मजबूर हैं उस पानी में से होकर निकल कर जाने के लिए। देश के 12 राज्यों में पानी ने कैसे तबाही मचाई है, आपको इसकी 12 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, यानी जबरदस्त तरीके से मानसूनी बारिश, बादल गरजे हैं और गरजने का ऐसा असर कि जबरदस्त तरीके से बारिश और बारिश के बाद लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ बारिश से हामे की खबर है। खारग्राम में पथराव की खबरें सामने आई हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। रात में पथराव के बाद खारग्राम में पुलिस की तैनाती। कूच बिहार के दिनहाटा में देर रात हिंसक झड़प, कांग्रेस उम्मीदवार और समर्थकों के घर पर तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है, ये कांग्रेस का आरोप है। तो ये बड़ी खबर है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में पंचायत चुनाव को लेकर पुनर्मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कूच बिहार में फिर से हिंसा हुई है। कूच बिहार में आपने देखा था किस तरीके से मतदान के दौरान उपद्रव हुआ था। अब फिर से कूच बिहार में मतदान जारी है, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए रात में। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान से मतदान होने तक के 1 महीने के वक्त में 35 लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल का इतिहास रहा है रक्त रंजित। 8 जून से 8 जुलाई तक कुल 35 लोगों की जान गई है। 8 जून से 7 जुलाई के बीच 20 लोगों की मौत हुई है। 8 जुलाई यानी जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन अकेले 14 लोगों की जान गई है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहा है, कहीं बम बरसाए जा रहे हैं, कोई कट्टा लेकर घूम रहा है। 9 जुलाई को यानी उसके अगले दिन एक शख्स की जान गई और आज अलग अलग 697 बूथों पर पुनर्मतदान भी हो रहा है।
तो बड़ी खबर है पंचायत चुनाव में आज पुनर्मतदान हो रहा है। 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। बूथों पर केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। 19 जिलों में शाम 5 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे, यानी 19 जिलों के 697 बूथ। इन 697 बूथों पर सबसे ज्यादा उन इलाकों में हिंसा हुई थी, इसीलिए फैसला लिया गया कि फिर से मतदान होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। लगभग 10,000 से 12,000 बूथों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल में आज कितने बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। मुर्शिदाबाद के 175 बूथों पर मतदान हो रहा है। यहां पर भी हिंसा हुई थी, अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी। मालदा के 112 बूथों पर, नादिया के 89 बूथों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा कूच बिहार, जहां पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, तस्वीरें आपने देखी थी। 54 बूथों पर पुनर्मतदान। नॉर्थ 24 परगना के 46 बूथों पर, नॉर्थ दिनाजपुर के 42 बूथों पर, साउथ 24 परगना की 36 बूथों पर, ईस्ट मिदनापुर के 31 बूथों पर, हुगली के 29 बूथों पर, बीरभूम के 14 बूथों पर। तो अलग अलग इलाकों में कितने बूथों पर पुनर्मतदान, उसके कुछ हाइलाइट्स हमने आपको दिखाए। बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही 9,031 ग्राम पंचायतों की तस्वीर साफ हो चुकी है, यानी निर्विरोध वहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है कौन जीता। इन सीटों पर उम्मीदवारों की निर्विरोध यानी एक तरफा जीत हुई है। उन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं था। निर्विरोध जीतने वाले सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो टीएमसी के ही हैं। 8,887 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। बंगाल पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी लोगों के अंदर डर का माहौल कायम है। पंचायत चुनाव जीत जाने के बाद भी हिंसा का डर है। लोगों के मन में डर सता रहा है कि चुनाव हो गए तो हो गए, लेकिन उसके बाद भी हिंसा होगी। चुनाव के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भय जैसा माहौल है। बीजेपी दफ्तर से अपने घर कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार नहीं। कार्यकर्ताओं को सता रहा है कि जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को लेकर डर का जो माहौल है। ये साउथ 24 परगना का बीजेपी मुख्यालय है और ये जो लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत भी हम करेंगे। इनका ये कहना है कि इनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं और इनको डर लग रहा है कि अगर ये अपने घर जाएंगे तो इनके ऊपर हमला होगा। बहुत सारे लोगों को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आप लोग यहाँ पर हैं, अपने घर क्यों नहीं जा रहे? घर इसलिए नहीं जा रहा हूँ जो मैं अपन जाए तो अपने को मार देगा और बहुत टर्चर भी होगा। अपना फैमिली के ऊपर भी टर्चर हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सामने डर लग रहा है मतलब जाने के लिए। और अब पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात होगी अमित शाह से और माना जा रहा है कि इस दौरान चुनावी हिंसा पर गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे, जो कि पहले ही तलब की गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद हमने उसी दिन खबर बता दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, रिपोर्ट तलब की है और आज राज्यपाल रिपोर्ट सौंपने वाले। राज्य चुनाव आयोग ने भी जिला अधिकारियों से विस्तृत तौर पर रिपोर्ट मांगी। अब देश की कुछ और बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में आपके सामने। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम की ही लोगों ने पिटाई कर दी। मामले में महिला थानेदार सहित 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने महिला थानेदार और पुलिस वालों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई। ग्वालियर में बदमाशों ने कैफे पर फायरिंग कर दी। कैफे वाले ने जब खाना खिलाने से मना किया तो बदमाशों ने कैफे पर गोलियां चला दी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी पर दिग्विजय सिंह के आपत्तिजनक ट्वीट पर गुना में जमकर बवाल हुआ। बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता गुना के कैंट थाने पहुंच गए। एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर हंगामा किया। करीब 3 घंटे के हंगामे के बाद एफआईआर दर्ज की। और अब एक बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर एक जैन मुनि की हत्या हुई है। हत्या पर जमकर वहां पर बवाल हुआ है। बेलगाम में जैन मुनि नंदी महाराज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जैन मुनि का शव कई टुकड़ों में बोरवेल में बरामद हुआ है। जैन
जैन मुनि हत्याकांड में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जैन समाज ने NH4 को जाम किया, अपना गुस्सा जताया। हत्या के पीछे साजिश की आशंका है। हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से साधु संतों को सुरक्षा दे कर्नाटक की सरकार। सजा होनी चाहिए और आगे जागो जैनो जागो, अरे कम से कम अब तो जागो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक जैन संत को कर्नाटक की धरती पर पूज्य आचार्य काम कुमार नंदी जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को। और अब लव जिहाद को लेकर एक बड़ी और अहम खबर यूपी के कुशीनगर से यह बड़ी खबर आई है, जहां पर मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो बनाया, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा कि धर्मांतरण करो नहीं तो ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा। दूरी बनाने पर हिंदू लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद मुस्लिम युवक ने लड़की को बेच दिया देह व्यापार के धंधे में। लव जिहाद का यह सबसे क्रूर चेहरा है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं उनके मुताबिक गैंगरेप और लव जिहाद का यह आरोपी पीड़ित हिंदू लड़की और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी देता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से तस्वीर सामने आई है, जहां पर सत्संग के नाम पर धर्मांतरण का खेल है। पूरी रिपोर्ट आपको सिर्फ 30 सेकंड में दिखाते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धर्मांतरण के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। दरअसल हनुमानगढ़ जिले के गंगा पैलेस में ईसाई मिशनरी ने एक सत्संग का आयोजन किया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आरोप है कि यहां सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। मौके पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई। माहौल खराब होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और माहौल को शांत कराया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। और अब बात सावन की करते हैं। सावन का आज पहला सोमवार है। देश भर के मंदिरों में लोगों की भीड़ है। भगवान भोले की पूजा अर्चना के लिए, जल अर्पित करने के लिए भगवान भोले की नगरी काशी में शिव भक्तों में जमकर उत्साह देखने को मिला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सावन का आज पहला सोमवार है और इस दौरान बाबा के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में आस्था का हुजूम उमड़ा पड़ा है। अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से जो शिव भक्त हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं और इस दौरान सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर और मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिल रही है। हाथों में माला फूल के साथ जो जलाभिषेक करने के लिए जो दुग्ध होते हैं वो लेकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी की यही तमन्ना है, यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उसे बाबा का दर्शन मिल सके, क्योंकि जो इंतजार होता है इस दिन का पूरे साल होता है। जो शिव भक्त होते हैं इस खास दिन के लिए विशेष तौर पे बनारस आते हैं और